तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विच इज़ रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, देखिए इसमें मैं क्या कहता हूँ, देखिए लाइट का जो बिहेवियर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है ना। जैसे पार्टिकल के लिए आपने पढ़ा कि पार्टिकल, जैसे हम बोलते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल की हम बात करते हैं, तो पार्टिकल के लिए उसका जो डोमिनेंट नेचर होता है वो कौन सा नेचर एग्जिस्ट करता है पार्टिकल के लिए, मेनली पार्टिकल नेचर। बट डी ब्रॉगली ने बताया कि प्रत्येक पार्टिकल के लिए उसका एक वेव नेचर भी उसके साथ एसोसिएटेड होता है, यानी हर पार्टिकल का एक पार्टिकल नेचर होगा ही होगा और एक उसके साथ वेव नेचर भी उसका एसोसिएटेड हो सकता है। और ये वेव नेचर ज़्यादा डोमिनेंट होता है कैसे पार्टिकल्स के लिए, सब एटॉमिक या हल्के पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो पार्टिकल के दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर तो होता ही है, साथ ही साथ उसका एक वेव नेचर भी होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यदि हम लाइट की भी बात करें, लाइट ऑल्सो हैज़ डुअल नेचर, है ना। लाइट ऑल्सो हैज़ डुअल नेचर। डुअल नेचर कौन कौन से? एक लाइट का वेव नेचर जिसके बारे में हम जानते ही हैं, जिसको हम यूज़ में लेते ही आए हैं अभी तक। दूसरा नेचर लाइट का है पार्टिकल नेचर, या लाइट का क्वांटम नेचर भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, पार्टिकल नेचर हम इसको बोल रहे हैं। अब वेव नेचर को कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स या कौन कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो कि लाइट के वेव नेचर को एस्टेब्लिश करते हैं? तो लाइट के वेव नेचर को एस्टेब्लिश करने वाले इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं इंटरफेरेंस, है ना, जो हमने YDAC देखा था ना। YDAC एक्सपेरिमेंट वॉज अ कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट फॉर द वेव नेचर ऑफ लाइट। सिमिलरली डिफ्रैक्शन जो देखा था हमने, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन लाइट के चैप्टर में या वेव ऑप्टिक्स में, वो भी वेव नेचर को एस्टेब्लिश करता है। पार्टिकल नेचर को कौन एस्टेब्लिश करता है? पार्टिकल नेचर को देखिए क्वांटम थ्योरी जो दी गई थी प्लैंक के द्वारा, है ना। प्लैंक ने जो भी स्टडी की है, प्लैंक ने जो क्वांटम थ्योरी दी है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एस्टेब्लिश करती है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी स्ट्रांगली एस्टेब्लिश करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। अब यहाँ पर हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एस्टेब्लिश करता है ना। रेडिएशन प्रेशर क्या है? रेडिएशन प्रेशर, देखिए रेडिएशन प्रेशर के बात करने से पहले मैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की चर्चा कर लूँ। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है कि लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ energy packets, light travels in form of energy packets called photons, है ना। लाइट जो है पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में ट्रैवल करती है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। फोटोन की एनर्जी हम लिखना चाहें तो हम लिखते ही आए हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन आप लिख सकते हो E इज़ इक्वल टू hc/λ के रूप में। ठीक है, तो हम कह रहे हैं क्वांटम थ्योरी जो प्लैंक ने दी थी उसके आधार पर कि लाइट जो है, लाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग पार्टिकल्स, और यू कैन से लाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी पैकेट्स एंड ईच पैकेट इज़ नेम्ड एज फोटोन, एंड फोटोन इज़ ए पर्टिकुलर क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ सम एनर्जी, राइट। तो ये जो फोटोन की हम बात कर रहे हैं, इन फोटोन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में यदि हम बात करें, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन देख लेते हैं एक बार रेडिएशन प्रेशर पर जाने से पहले। हालांकि फोटोन को हम काफ़ी पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा और फिज़िक्स में भी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ करते आए हैं। इसकी कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो फोटोन के लिए हम इतना कह सकते हैं शुरुआत में कि एनी सोर्स, है ना, एनी सोर्स ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emit
energy in form of photons। ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी, लिख दिया हमने अच्छे से फॉर्मली। दूसरी बात हम कह रहे हैं photons travel in straight line, photon travel in straight line। और लिख देते हैं हम photon is not a material particle, है ना, photon is not a material particle। तो फिर क्या है ये, जैसा हमने कहा अभी ऊपर भी हमने कहा था, इट इज़ जस्ट अ क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्वांटम और यू कैन से पैकेट ऑफ एनर्जी। और क्या बात लिख सकते हैं इसके लिए हम, इट डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फोटोन डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मोमेंटम ऑफ एनी फोटोन can be given by momentum can be given by p is equal to h by lambda। h वही प्लैंक्स कांस्टेंट है और लैम्डा वेवलेंथ है फोटोन से एसोसिएटेड। एक और इम्पॉर्टेंट बात लिख देते हैं हम यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, और in other words rest mass of photon is 0, है ना। तो फोटोन रेस्ट पर कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो फोटोन हमेशा एक चलता हुआ एनर्जी का पैकेट है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी ऊपर बात कही है आपसे कि किसी भी फोटोन का मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं हम h बाय लैम्डा के रूप में, है ना। h बाय लैम्डा के रूप में किसी भी फोटोन का अपन मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं। तो यदि किसी पार्टिकल में या किसी भी चीज़ में मोमेंटम है तो उसमें फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी भी है ना। कोई भी चीज़ है यदि उसमें मोमेंटम है तो हम इजीली कह सकते हैं कि वो चीज़ फोर्स भी लगा सकती है। तो इसी बेसिस पर हम रेडिएशन प्रेशर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, whenever radiations fall on any surface, then that surface experiences a pressure, and this pressure is termed as radiation pressure। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई, रेडिएशन यानी लाइट प्रेशर कैसे एग्जर्ट कर सकती है, लाइट तो प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर सकती है ना। क्या प्रूफ है, क्या एक्सपेरिमेंट है इसका, इसको एक्सपेरिमेंटली भी आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना, कि जब भी रेडिएशन गिरेगी किसी भी सरफेस पर तो उस सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर लगेगा, जिस प्रेशर को हम रेडिएशन प्रेशर बोलने वाले हैं, ठीक है। जब भी किसी सरफेस पर लाइट रेडिएशन गिरेंगे तो उस सरफेस पर कुछ प्रेशर एग्जर्ट होगा ड्यू टू दैट लाइट, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ जिसमें आपको ये एविडेंट हो जाएगा कि रेडिएशन प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं।